आपको रोकना पड़ेगा। तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दे। राहुल गांधी पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर में, वहां पर उन्होंने बधाई दी तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को। मुस्कुराहट देखिए राहुल के चेहरे पर। आज तो ऐसा लग रहा है कि बातें खिली हुई है, मुस्कान रुक नहीं रही है, खुश दिखाई दे रहे हैं बहुत टाइम बाद। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। नमस्कार। क्या सवाल है आज आपके? सबसे पहले मैं महागठबंधन के सब वर्ग भैया उसको क्या उन्होंने कहा था पीछे वाला तो मैं जानता हूँ, गाड़ी वाला है। सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीजें उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और विकास की जरूरत है। नीतीश जी को हमारा पूरा समर्थन है। हमने चुनाव में कहा था कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूं, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती हैं कि बिहार में विकास हो और नीतीश जी ने दिखाया है कि वो विकास ला सकते हैं। हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। अंत में मैं फिर से नीतीश जी, लालू जी और सब कांग्रेस नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए आज। हाँ, सरकार में आप शामिल होंगे, आपने कहा। ये भैया, ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस हैं, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटेजी है, ये हमारे पार्टनर के साथ बातचीत होगी। ये हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में हम नहीं कह सकते। एक करके पूछो। बिहार में जैसा गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया, आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों, खासकर यूपी में इस तरह के गठबंधन करेंगे आप लोग दूसरी पार्टियों के साथ? ये कहा जाता था आप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के शुरू में खिलाफ थे, हर जगह चाहते थे कांग्रेस खुद अपने पैर पर खड़ी हो। क्या अब बिहार के प्रयोग के बाद देश के अन्य राज्यों में भी आप पहले इनका मैं जवाब देगा। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है। ये आरएसएस
और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और एक और मेरा मोदी जी के लिए सुझाव है, एक और मेरा मोदी जी के लिए आखिरी सुझाव है। देखिए, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। धन्यवाद। तो बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए राहुल गांधी का जो अंदाज था लंबे अरसे के बाद, और एक स्पष्ट तौर पर जो बात उन्होंने कही कि भाईचारे की जीत है और बीजेपी और आरएसएस के विचारों के खिलाफ जीत है, ना कि एनडीए के खिलाफ। बिल्कुल सही है। हम आपस में ये बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अपने दर्शकों को फिर से जरा बता देते हैं कि राहुल गांधी आके एक बार देखिए, उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की। जैसा अखिलेश ने कहा, डिवाइसिव एजेंडा की हार है। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की हार। कहीं राहुल गांधी के, अनुराधा जी, राहुल गांधी की इस जीत में भूमिका को हम कम करके तो नहीं आंक रहे, क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए, पिछले 1 साल से राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार, लैंड एक्विजिशन एक्ट, सब जानते हैं हम लोग, ओआरओपी, जहां भी होता है सबसे बड़े जो फिगर है मोदी विरोधी, वो राहुल गांधी बन के उभरे। बार बार सारे मुद्दे उठाना, चाहे सुषमा स्वराज का हो, ललित गेट हो, वसुंधरा राजे का हो, सारे के सारे राहुल गांधी ने उठाए। नहीं देखिए, माने बिहार में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझ रहे हैं सिर्फ लालू नीतीश की जीत है। नहीं, इसको ये तो पूरे विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि क्या परसेंटेज ऑफ वोट किस तरीके से गया, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि खास करके पार्लियामेंट के अंदर जो एक भूमिका, जो विपक्ष की तेज तर्रार भूमिका दिखी थी, उसमें राहुल गांधी का बहुत हाथ था। दूसरी चीज, जब अलायंस हुआ तो राहुल गांधी कहें या कांग्रेस कहें, उन्होंने अपने आप को एक तीसरा सबसे छोटा और सबसे कमजोर भाई मान करके उन्होंने अपने आप को वहां पे रखा सामने, और नीतीश और लालू को सबसे ज्यादा तवज्जो, जहर का घूंट पी लिया, जहर का घूंट पी लिया, या उसे कहते हैं प्रैक्टिकल सेंस में समझौता किया राजनीति के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो किया। और उसके बाद उन्होंने अपना कोई दावा, कोई बहुत चुपचाप रही पूरे इस इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शनरी उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना वो सिरमौर नीतीश और लालू के ऊपर दे दिया, पहुंच गए, 50 का स्ट्राइक रेट हो चुका है। हाँ। तो इन्होंने जैसे ये इनका, राहुल गांधी ने एक चीज जो की कि उन्होंने पहली बार ये कहा कि हम अलग से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी, अगर कोई क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है तो वो इस चीज के लिए जाता है कि उन्होंने पहली बार कहा कि हम अलायंस के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम अलग से चुनाव लड़ के जीत नहीं सकते। उन्होंने वहां के लीडरशिप को मान लिया और एक खामोश पीछे की तरफ रहे। उनकी रैलियां भी कम हुई, लेकिन हाँ, नेशनल लेवल पे जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात है, उसमें राहुल गांधी का जरूर योगदान रहा कि उन्होंने पिछला सत्र नहीं चलने दिया। उन्होंने सूट बूट की सरकार वो बोलते रहे। लोगों ने कहा कि ये नारा टाइप का बन गया है कि हर समय जिसे देखे ये सूट बूट की सरकार की बात करते, लेकिन उन्होंने अपनी 3 चीजों को नहीं छोड़ा अभी तक। सूट बूट की सरकार, किसानों की बात और गरीब मजदूरों की बात और यूथ की बात, जिन तो एक तरीके से सेंटर में, दिल्ली में राहुल गांधी उस अटैक को करते रहे और
वहां पर उसका फैलाव जो है वो लालू और नीतीश ने किया। आनंद प्रधान जी, आपको लगता है कि इसकी गूंज फिर पार्लियामेंट में भी हम लोग देखेंगे? निश्चित तौर पर इससे विपक्ष को एक मोरल बूस्ट मिलेगा और वो निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि मोदी और खास करके एनडीए की सरकार को बांधें। पर इसमें जो मैं राहुल से ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस एक तरह से दो ईंटें थी, नीतीश कुमार और लालू, उनके बीच जो सीमेंट का काम है वो कांग्रेस ने किया। ये और उनको जो सीमेंट की तरह एक साथ लाने की में भूमिका, नीतीश के नेतृत्व को स्थापित करने में भूमिका, ये एक इसमें कांग्रेस की भूमिका थी। और कांग्रेस एक तरह से जमीन पर आ गई थी लोकसभा चुनाव में हार के बाद। और जो राहुल गांधी की कोशिश थी कि अकेले दम पर कांग्रेस को खड़ा किया जाए, उनको समझ में आ गया कि अकेले दम पर तो खड़ा होना मुश्किल है। तो इसलिए अलायंसेस की पॉलिटिक्स में, जो कि 2004 में कांग्रेस के रिसरेक्शन के पीछे बड़ी वजह अलायंसेस की पॉलिटिक्स थी, वो उसकी तरफ लौट रहे हैं। और बिहार में वो पहला मेजर प्रयोग था, उसमें इसकी सफलता ने निश्चित तौर पर राहुल गांधी को और पार्टी के अंदर बाकी नेताओं को ये मजबूर करेंगे कि आगे अब अलायंसेस के रास्ते खोजे। जैसे यूपी में ही अब उनको अलायंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अरुण जी, क्या राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर बड़ी भूमिका थी क्या? क्योंकि बीच में तो इस तरह से भी खबरें आई कि लालू यादव के साथ वो मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं और तमाम चीजें। व्यवहारिक भूमिका थी दो जगह पे। एक तो मुसलमान वोट का इन तीनों के मिल जाने से बिखराव बिल्कुल रुक गया। दूसरा, जो काम मुलायम सिंह करने में असफल रहे, पूरे इन लोगों को मिला के रखने में, वो सोनिया गांधी ने किया। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा कि अब बिहार की राजनीति का मंच दिल्ली होने जा रहा है और वहां राहुल और सोनिया जी की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। एक और चीज जो मैं कहना जोड़ना चाहूंगी, जो अरुण जी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस और जेडीयू ने पहले ही कह दिया था। इनफैक्ट लालू यादव को उस पर सिर्फ थप्पा लगाना पड़ा, वोट लगाना पड़ा। वो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए इफ बट की कोई बात नहीं रही थी। और ये सोनिया गांधी और नीतीश कुमार या सोनिया गांधी के सलाहकार लोग, राहुल गांधी, कांग्रेस ने मिलकर ये तय कर लिया था कि लीडरशिप चेहरा तो नीतीश है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया कि लालू प्रसाद यादव या उनके तरीके का चेहरा कोई हावी नहीं हो पाएगा। और आगे बिहार की राजनीति में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी। जी, एक ब्रेक लिए हमें रुकना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा। राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ रखा जाए। जी, राहुल जी से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हल्का, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।